हेलो दोस्तों। और भाई क्या हाल चाल। चलो बढ़िया होंगे आप। दोस्तों तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस जो कि मेरा रहा शोरूम पे इस बार दिवाली से पहले। दोस्तों हर साल मुझे ज़्यादातर जब दिवाली आती है उसके आसपास एक चुल सी मचती है कि मतलब कोई नया म्यूज़िक सिस्टम लिया जाए। चाहे जेब में पैसे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो भी है मेरे पास उनसे कुछ ना कुछ तो मैं ख़रीदूँ। तो ये हर साल ज़्यादातर दिवाली पर ही मुझे कोई ऐसे न चुल सी मचती है, तो इस बार भी मची थी। तो इस बार भी मैं गया शोरूम पे कुछ टेस्ट करने, कुछ देखने, कुछ खरीदने। लेकिन मेरे साथ जो जो रहा तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ इस बार का एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या रही। सबसे पहले तो आपको पता है कोरोना की वजह से पूरे मतलब इंडिया की क्या वर्ल्ड की ऐसी तैसी हो रखी है। तेरी बहन। तो इस बार भी कोरोना के डर के साए में ही मैं घर से निकला और फिर वही सैनिटाइजर लेके जेब में निकल पड़े हम अपनी मिशन पे कि भाई आज कुछ ना कुछ तो लेकर आना है। वैसे घर से मैं सोच के निकला था अगर और कुछ ना मिला तो अपने एलजी का जो एसपी के एटेस का वो सराउंड स्पीकर वाला पैकेज वो मिल जाए तो वो ही ले लूँगा, जो कि मतलब 7-8 हज़ार की मैं रेंज सोच रहा था कि इतने में तो मिलेगा ही। तो यही सोच के मैं अपने मिशन पे निकला। मेट्रो में सैनिटाइज़र मारते मारते पहुंचा मैं गुड़गांव। वहाँ पर 4-5 शोरूम एक साथ हैं। विजय सेल्स, क्रोमा, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी और एक और है अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 4-5 एक साथ हैं। रिलायंस डिजिटल, हाँ। तो ये 4-5 शोरूम एक साथ है तो मैं हमेशा मैं वहीं पर जाता हूँ क्योंकि एक ही साथ साथ में चिपके हुए हैं। तो दोस्तों मैं पहुंचा वहाँ पे शोरूम पे और वहाँ जाते ही जो मेरा एक्सपीरियंस था इस बार कुछ अलग था। और इसकी वजह मुझे पता है उन ऐसे की तैसे उन चाइनीज़ों की जिन्होंने ये वायरस भेजा। जब मैं पिछली बार गया था इसी टाइम पर इतनी चहल पहल, इतनी भीड़, इतनी रौनक थी। और इस बार गिने चुने हुए लोग, मेरे अलावा 3-4 लोग और होंगे बस, वो भी शाम के टाइम, जो भी एकदम मतलब कि पिछले कई सालों में मैंने देखा इतनी भीड़ होती थी कि मतलब उनका कोई ऐसी बंदा मिलता नहीं था जो हमें अटेंड कर पाए। और इस बार हर एक बंदा मेरे पास ही खड़ा हुआ था। तो दोस्तों शोरूम्स में भीड़ तो एकदम कम थी, रौनक भी कम, ना कोई लाइटें वाइटें वैसे जैसे फैंसी लाइटें हर बार चलती हैं शोरूम पे वैसे कुछ नहीं था। मतलब एक गमगीन सा माहौल था ये। और ये पूरे मेट्रो से लेकर शोरूम्स तक सारा देखने को मिला। और इसकी वजह हम सबको पता है, कोरोना वायरस है ये, ठीक है। तो फिर मैं जैसे गया उधर शोरूम पे मैंने देखा कुछ नए सिस्टम नहीं हैं, वही पुराने धूल जमे हुए सिस्टम पड़े हुए हैं। और जो आजकल आपको पता है जो आजकल नई नई एकदम साउंड बारें आ रही हैं फालतू की चीज़, वो तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही आ रही हैं। ऑफलाइन नहीं दिखी मुझे कोई ज़्यादा, वही पुरानी थी। वही सोनी की HT-RT3, वही मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं पहले बता चुका हूँ कोई भी नया प्रोडक्ट मुझे देखने को नहीं मिला वहाँ पे। वही पुराने पड़े हुए थे, स्टॉक भी बहुत कम थे। मतलब कि एकदम ही बुरा सा माहौल था इस बार। तो जाते एक तो मूड खराब हो गया। फिर भी जब मैं गया हूँ तो मैंने सारे ही शोरूम चेक किया था। एक सिस्टम जो कि पैनासोनिक का HT40, ठीक है, ये है तो पुराना, 2-3 साल पुराना, लेकिन कभी मैं इसके दाएं से निकल जाता कभी बाएं से। और कोई यूट्यूब पे पर भी इसके ज़्यादा रिव्यू वगैरह नहीं है इसका, मतलब कोई देखता नहीं। पैनासोनिक कंपनी अच्छी है लेकिन इसे ना कोई पूछता नहीं, पता नहीं क्या बात है। पता नहीं ये गरीब हैं क्या है पता नहीं लेकिन इन्हें कोई पूछता नहीं। मैं गरीब हूँ। वो बेचारा वो सिस्टम उस टाइम भी पड़ा हुआ कह रहा था कि मैं गरीब हूँ। तो मैं गया उसके पास, सबसे पहले उसे उठा के देखा HT40 को। बड़ा अच्छा सिस्टम लगा, ठीक है। देखने में बिल्ड क्वालिटी वगैरह और सबवूफर भी काफ़ी हैवी, मतलब एकदम ही डिसेंट सिल्वर सी लुक थी उसकी। बहुत ही प्यारा लगा मुझे, ठीक है। तो वैसे तो सारे पुराने सिस्टम थे मैंने पहले चेक किए थे, बस उसको नहीं किया हुआ था तो मैंने उसको चेक करवाया। और भाई जो मैंने चलाया, साउंड क्वालिटी सही में अच्छी है। उसका प्राइस था 8100 कुछ, ठीक है। और ऑनलाइन भी कुछ इतने में ही मिल जाता है, ठीक है। रिलायंस डिजिटल की साइट पे देख लेना अगर आपको लेना हो तो। और अब मैं बता रहा हूँ इस एक्सपीरियंस इतने सारे, मतलब जो भी मैंने उधर दोबारा जो भी कुछ चेक किया, बस यही सिस्टम मुझे अच्छा लगा जिसके बारे में वाकई में कह सकता हूँ कि ले लो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें देखो, इसमें ब्लूटूथ बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अभी आपको बताऊंगा कैसे। और HT40 में और HDMI आर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ऑक्स RCA वगैरह लगाने को मिलेगी, यानी एनालॉग वाला ही है इनपुट।
और HDMI आर्क और ऑप्टिकल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में तो भूल जाओ कि अगर आपको ये चाहिए फिर तो आप रहने दो इस सिस्टम को, ठीक है। मैंने इस सिस्टम को चेक किया, अमेजिंग सी, मतलब एक तो उठा के देखा बड़े अच्छे सिस्टम थे, लग रहे थे भाई हैवी हैं, मतलब काफ़ी प्यारे। और फिर साउंड क्वालिटी, फिर बेस देखी भाई, एकदम मज़े से आ गए थे। फिर मैं कहा चलो ठीक है, इसे लेना तो है नहीं, चलो कोई और आगे चलते हैं। फिर आगे एक मुझे दिखा बोट अवांटे का 2050, ठीक है, ये आजकल बहुत चल रहा है ये ऑनलाइन, उधर पड़ा हुआ था, मैंने उसको चेक किया। अब मैंने कहा आपको बता देता हूँ, बहुत ही टट्टी आवाज़ है इसकी, सॉरी मतलब घटिया, सॉरी वो असली मतलब गुस्सा सा निकल जाता है ना मेरा कभी कभी, मतलब बहुत ही घटिया आवाज़ है। अगर आपने बोट वांटेड 2050 लिया है तो आपके पैसे ख़राब जा रहे हैं, ठीक है। जो ये यूट्यूब पर रिव्यू वगैरह है ना, जो मरे जा रहे हैं तारीफ़ करते हुए, पता नहीं उन्हें क्या मिलता है यार आपको बेवकूफ़ बना के, लेकिन आपको पता है मैं कैसे हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं इस साउंड बार को भी नहीं मैंने छोड़ा था जो मैंने पिछले साल ली थी। इसकी भी भाई बेस कम चला हुआ है, बाकी सब ठीक है, बेस इसकी कम चला हुआ है। मैं अभी भी कहता हूँ कि साउंड बार कभी मत लो, हमेशा कहता रहूँगा। और वैसे बोट का जो वही था ना, वो पुराना मॉडल 1500, बोट वांटे 1500, बस वही ठीक है। उसके बाद और कोई भी पैसे वसूल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि एक कंपनी की एक प्रोडक्ट अच्छा है तो सारे ही अच्छे निकलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बोट वांटेड 2050 की एकदम खच्चड़ घटिया आवाज़ निकली, ठीक है। और जब मैं इसे ट्राई कर रहा था, इसे कनेक्ट करने की, एक बड़ी अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं पहले इसी शोरूम में पैनासोनिक HD40 का एकदम दूसरे कॉर्नर में था उसके, ठीक है, और शोरूम भी काफ़ी बड़ा था, उधर मैंने टेस्ट किया था। तो मेरी जो डिवाइस थी, मेरा फ़ोन, वो उसी के ब्लूटूथ से पेयर था, ठीक है, पहले। और जब मैं बोटवांटे का सर्च कर रहा था तो मुझे ये मिला नहीं, और मेरा फ़ोन पेयर्ड हो गया। मुझे लगा बोटवांटे से पेयर्ड हुआ है, लेकिन वो भाई पेयर्ड हुआ था वहाँ पे पैनासोनिक पे। और जैसे मैंने बेस चलाई तो मैंने कहा बोटवांटे से आवाज़ क्यों नहीं आ रही। और जैसे ही मैं मतलब प्ले पोज कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं दूर कहीं बेस चल रही है। फिर मैंने देखा ये जब मैं रोकता हूँ तो बेस रुक जाती है। फिर मुझे पता चला मेरा फ़ोन हो चुका है पैनासोनिक से कनेक्ट। तो एक चीज़ तो इससे बड़ी अच्छी पता चली कि इतनी दूर से इतनी प्यारी बेस आ रही थी, पैनासोनिक बहुत अच्छा है। और एक और अच्छी बात, इतनी दूर से देखो, शोरूम में उस टाइम इतने सारे वाईफाई के सिग्नल थे, इतने सारे ब्लूटूथ के सिग्नल ऑन थे बहुत सारे, और इतनी इंटरफियरेंस के बाद भी इतनी अच्छी तरीके से वो इतनी दूर से काम कर रहा था। तो ब्लूटूथ की रेंज और क्लैरिटी उसने एक बार भी कट नहीं करी, और एकदम साफ चल रहा था म्यूज़िक, वो भी इतनी दूर से। तो भाई साहब क्वालिटी और ब्लूटूथ उसका इसी टाइम चेक हो गया था। और फिर बाद में जब फिर मैंने बोट से पेयर किया और फिर चलाया तो आवाज़ बहुत ही घटिया निकली, आपको मैंने अभी बता ही दिया है, ठीक है। तो इतने सारा उधर कुछ चेक करने के बाद इतने सारे शोरूम में बस एक ही सिस्टम नया, मतलब नया नहीं, जो मैंने पहली बार सुना अच्छा लगा वो था यही पैनासोनिक HD40। 8,000 8,500 में मिल रहा है, तो ले लो भाई ले लो। 4.1 सिस्टम है ये और बहुत ही अच्छा है। आप जब इसे पकड़ के देखो, मैंने आपको कहा हुआ है कोई भी सिस्टम लो तो उसे एक बार उठा के देखो, तो आपको लगेगा कि भाई, तब आपको पता चलेगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का और आप उसे पसंद करोगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो ये सिस्टम है इसका जो कंपैरिजन ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि देखो ये भी 4.1 है, 8 8,500 में मिलता है। और एक है सोनी का D40, वो भी 8 8,500 का मिलता है, और जिसके रिव्यू बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब पे और लोग मरे जा रहे हैं उसकी तारीफ़ करते हुए, और मैंने उसे भी सुना है। और अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी तरफ से तो सोनी D40 मत लो। इसके बहुत बड़े एक दो कारण हैं, वो है, हाँ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, RMS वगैरह दोनों की सेम है, ठीक है, पैनासोनिक और उसकी सोनी D40 की, और दोनों ही 4.1 है, दोनों का प्राइस लगभग बराबर है। लेकिन सोनी की कई लोग कहते हैं बेस ज़्यादा है, बेस ज़्यादा नहीं है, उसकी ट्रैवल कम है, ठीक है। तो बेस तो उसकी पैनासोनिक की भी बहुत धांसू है, ठीक है, बेस के मामले में दोनों बराबर हैं। लेकिन जहाँ आपको ट्रैवल थोड़ी कम मिलती है ना, तब आपका दिमाग ये सोचता है कि बेस ज़्यादा है, इसकी वजह से सोनी को लोग ज़्यादा वो प्रेफर कर रहे हैं कि बेस वगैरह है। और अब मैं आपको D40 के कुछ ऐसे माइनस पॉइंट बताता हूँ, कभी मत लेना भाइयों। सबसे पहले उसके जो सिस्टम है ना, सब वूफर उसके ऊपर जहाँ पर सारे कंट्रोल हैं वहाँ पर वॉल्यूम का कंट्रोल नहीं, और वॉल्यूम का कंट्रोल सिर्फ उसके रिमोट कंट्रोल पे। और इसका ये नुकसान है कि अगर आपका रिमोट कंट्रोल खो जाता है तो आपका सिस्टम बेकार है भाइयों, रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाली रिमोट की कभी भी आपको। और सिस्टम के ऊपर रिमोट के बटन नहीं है, मतलब वॉल्यूम के, तो आपका रिमोट खो गया तो गया वो सिस्टम। और एक और बात, उसमें बेस और ट्रैवल का कंट्रोल नहीं है,
तो जो पीछे से फिक्स है भाई बेस्ट ट्रेवल वही अब हमें मिलेगी। जबकि पैनासोनिक में ऊपर भी बटन दिए हुए हैं और इतने प्यारे बटन दिए हुए हैं ना ऊपर वॉल्यूम वगैरह के एकदम टच वगैरह ऊपर। मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा अगर हो सके तो इसी वीडियो में। बहुत ही प्यारा उसका है मतलब पैनल सबवूफर के ऊपर, और सबवूफर की शक्ल भी ज़्यादा अच्छी है सोनी वाले से, और रिमोट भी उसका अच्छा है। और बस यही बातें हैं कि मतलब वहाँ बेस्ट ट्रेवल कंट्रोल नहीं मिलता सोनी में, पैनासोनिक में मिल जाता है। और बस यही कुछ बातें हैं जिसकी वजह से पैनासोनिक ले लो, D40 मत लो सोनी का। और रही बात मेरी, जो मैं पैकेज लेने गया था एलजी का, वो कह रहे हैं वो डिसकंटिन्यूड हो गया। तो ऐसी की तैसी एलजी वालों की जो कि अभी भी अपनी नई नई साउंड बार बेच रहे हैं और वो पुराना स्पीकर पैकेज सराउंड वाला नहीं दे रहे हैं। बाहर से कहीं इंपोर्ट करवाएं तो वो डबल ट्रिपल प्राइस में पड़ेगा, हम क्यों लें। और दोस्तों एक और सिस्टम है जो कि है फिलिप्स का, उसका नाम है कुछ मॉडल नंबर MMS 8085B। अगर मैं ठीक हूँ तो ये इसका मॉडल नंबर है। और ये मैंने पहले भी सुना हुआ है और ये भी पुराना है, यहाँ तक कि मतलब 2-3 साल पुराना सिस्टम है ये, पहले मतलब बन चुका है। और ये मैंने हर बार सुना है और मैंने इस बार भी सुना है, ये बहुत बढ़िया है यार। इसकी जो लुक है ना, वैसे तो सारे सिस्टम ऐसे बोलते रहते हैं हमारी लुक अलग है, हमारी लुक अलग है, लेकिन इस सिस्टम की लुक वाकई में अलग है। और सबवूफर बहुत ही प्यारा है, थोड़ा मतलब सिलेंड्रिकल टाइप है लेकिन गोल नहीं है, और थोड़ा हेक्सेगन मतलब क्या कहते हैं उसे, वो है, ठीक है, समझ जाओगे, मैं आपको अभी पिक दिखाऊंगा तो मतलब वो इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और ये जो इसके ये 2.1 सिस्टम है, और ये 2 सैटेलाइट्स को जोड़ दो तो ये साउंड बार भी बन जाती है, जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों की फेवरेट साउंड बार्स, तो ये वो भी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसमें एक बात अच्छी है क्योंकि ये 2 अलग अलग हम स्पीकर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं 2.1, तो हमें साउंड सेपरेशन अच्छा मिलेगा। यानी कि जो राइट से लेफ्ट में आवाज़ जाती है, जो कि साउंड बार में कभी भी नहीं मिलती। साउंड बार में, साउंड बार को इसलिए मैं गालियाँ देता हूँ, बकवास है, तो इसकी एक प्रॉब्लम तो इसमें दूर हो जाएगी और आपको साउंड बार भी मिल जाएगी। आपकी मर्जी है, या दोनों जोड़ के साउंड बार बना लो या अलग अलग रखो। और हाँ, जो ये सबवूफर है वाकई में बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बेस इसकी है और एकदम ही अलग लुक है। और अगर मुझे लेना होता तो मैं पक्का इसे ले लेता। ये और पैनासोनिक में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये शायद 1000 हल्का है पैनासोनिक वाले से, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर इतने अच्छे सिस्टम है ना, क्या बताऊँ इनका। लेकिन यार कोई ज़्यादातर लोग नाम वगैरह नहीं लेते ना, लोग तो इन्हीं के पीछे पागल हैं, JBL, सोनी या जो भी आंडो पांडो से आजकल आ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई पूछता नहीं। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं भैया, ये फिलिप्स पैनासोनिक वगैरह अच्छी चीज़ें बनाती हैं। और ये कुछ मॉडल जो मैंने अभी 2 मॉडल बताए इस वीडियो में, बहुत अच्छे, आंखें बंद करके ले लो, आपके पैसे कभी ख़राब नहीं जाने वाले। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और पूरा गमगीन सा माहौल था, मुझे तो मज़े नहीं आए इस बार घूम के। और एक तो वैसे मूड ख़राब हो गया, स्पीकर पैकेज नहीं मिला, ऊपर से कोई नया सिस्टम भी नहीं अच्छा मिल रहा था। और क्या बताऊँ, सारे पुराने पुराने मॉडल पड़े हुए थे शोरूम पे। और दोस्तों वीडियो शायद लंबी बन रही है और मेरा एक्सपीरियंस शेयर मतलब मैं कर चुका हूँ, तो मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। आप मुझे बताना, अगर आप पंजाबी जानते हो, बुंड पंगे का क्या मतलब होता है, बुंड पंगा। मैं अभी वीडियो में बोलने वाला था, मैंने कहा नहीं बोलता, शायद लोगों को पंजाबी समझ में नहीं आती, लेकिन इस बार ये कोरोना की वजह से ना ऐसी तैसी हो रखी है, सारी मार्केटों की ऐसी तैसी हो रखी है कोरोना की वजह से। तो बस यही है दोस्तों, ऑनलाइन चीज़ें हो तो मंगवा लो और अपने घर में रहो, सेफ रहो। पता नहीं अभी कोरोना जाने का नाम ले भी रहा है या नहीं, कभी वो केसेस ऊपर जाते हैं कभी नीचे, बस सुरक्षित रहो दोस्तों। और चलो बचे रहे तो अगली वीडियो में आपको मिलूँगा। ओके दोस्तों, बाय।